दी काइट रनर अज़ खालिद हुसैन। ये कहानी साल 2002 की है। आमिर, जो अब तक एक बेनाम मरकज़ी किरदार हैं, हमें बताते हैं कि 1975 के मौसम सरमा के एक वाक़ये ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम इस वाक़या के बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि ये अब भी इसे परेशान करता है और इसमें वो चीज़ शामिल है जो इसने हसन के साथ किया था, जिसे वो बिखरे हुए पतंगबाज कहता है। अमीर हमें अपने बचपन में वापस ले जाता है अफ़ग़ानिस्तान में बादशाहत की आखिरी दहाइयों में। उनके वालिद बाबा काबुल के सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा खैराती पश्तून मर्दों में से एक थे, जहां वो वज़ीर अकबर खान के पड़ोस में रहते थे। इसकी मां की पैदाइश के वक्त मौत हो गई। अमीर का सबसे करीबी दोस्त हसन भी इसका नौकर और हज़ारा था। वो अपने वालिद अली के बहुत करीब थे, जो बाबा के नौकर थे। उनके इख्तिलाफ़ात के बावजूद आमिर और हसन लाजिम और मलजूम थे। हसन ने आमिर के लिए कुछ भी किया होगा, इसका पहला लफ्ज़ अमीर भी था। बाबा अलग थलग थे और उन्होंने अमीर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वो एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त आदमी था जिसके बारे में अफवाह थी कि इसने रीछ से कुश्ती लड़ी थी। बाबा अवामी अक़ीदे को कबूल नहीं करते थे, मसाइल के बारे में अपनी राय देने को तरजीह देते थे। बाबा की ख्वाहिश थी कि आमिर बुज़दिल और किताबी होने के बजाय उनकी तरह एथलेटिक और बहादुर हो। आमिर बताते हैं कि अली और बाबा एक दूसरे को कैसे जानते थे। अली के वालिदैन के एक हादसे में हलाक होने के बाद बाबा अली को अपने घर ले गए। अली और बाबा हसन और आमिर की तरह एक साथ बड़े हुए। हर नस्ल में लड़के अपने तबके के फ़र्क की वजह से कभी भी खुद को हकीकी तौर पर दोस्त नहीं समझ सकते थे। एक बड़ा फ़र्क तकसीम कुनिंदा खानदगी थी। अमीर को अपनी खानदगी पर फ़ख्र था और उसने बेशक नाखानदा हसन पर गलबा हासिल किया। फिर भी जब आमिर ने अपनी पहली मुख्तसर कहानी लिखी और इसे हसन को पढ़ा तो हसन ने ही कहानी में सुराख पाया। इसी रात 17 जुलाई 1973 को अफ़ग़ानिस्तान में बगावत हुई, जिसने इसे बादशाहत से जमहूरिया में तब्दील कर दिया। लड़कों किसी और से नावाकिफ़, ये बहुत सी सियासी तब्दीलियों में से पहली थी जो बिलाखिर अफ़ग़ानिस्तान को तबाह कर देगी, जैसा कि वो जानते थे। एक दिन आमिर और हसन का आसिफ नामी लड़के और उसके दो दोस्तों से तसादुम हुआ। आसिफ हिटलर की प्रस्तिश करता था और हज़ारा से नफ़रत करता था। हमेशा की तरह हसन आमिर के लिए खड़ा हुआ। इसने आसिफ की आंख पर गोली मारकर आसिफ को वहां से निकाल दिया। इसी साल बाबा ने हसन के बाल ठीक करने के लिए इसकी सर्जरी करवाई। सर्दियों में काबुल में स्कूल बंद थे और लड़कों ने पतंगबाजी में ज़्यादा वक्त गुजारा। जब शिकस्त खुर्दा पतंगें आसमान से गिर गईं तो लड़कों ने उन्हें ट्रॉफी के तौर पर घर लाने की कोशिश में उनका पीछा किया। उन्हें पतंग चलाने वाले कहा जाता था। आमिर आम तौर पर पतंग उड़ाता था जबकि हसन उसके लिए पतंगें चलाता था। हसन सबसे बेहतरीन पतंग चलाने वाला था जिसे किसी ने भी देखा था। इसे इस बात का फितरी एहसास था कि पतंग कहाँ उतरेगी। 1975 के मौसम सरमा में एक बड़े पैमाने पर पतंगबाजी का टूर्नामेंट हुआ। हैरत अंगेज तौर पर आमिर जीत गया और हसन उसके लिए आखिरी पतंग चलाने गया। इससे पहले कि वो इसका पीछा करे, इसने चलाया अब के लिए 1000 बार। जब हसन घर नहीं आया तो आमिर उसकी तलाश में बाहर निकला। इसने हसन को एक गिल्ली में आसिफ और उसके दो दोस्तों का सामना करते हुए पाया। आमिर ने हसन की मदद के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि आसिफ ने इसके साथ ज़्यादती की थी। बाद में इसने हसन को हाथ में पतंग लेकर घर चलते हुए पाया, जिसकी पतलून से खून टपक रहा था। इसने ये ना जाने का बहाना किया कि क्या हुआ और जब इसने पूछा तो अली को सच नहीं बताया। पतंगबाजी के टूर्नामेंट के बाद आमिर के अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए क्योंकि बाबा को उन पर बहुत फ़ख्र था। हसन के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए। आमिर हसन का सामना करने के लिए जो कुछ किया इस पर बहुत शर्मिंदा था और हर कीमत पर इससे गुरेज करता था। एक दिन इसने बाबा को मशवरा भी दिया कि वो नए नौकर हासिल करे। इसे हैरत हुई कि बाबा गुस्से में आ गए और उन्होंने पहली बार आमिर को मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अली और हसन उनका ख़ानदान थे। आमिर ने हसन को इसके साथ इतना वफादार न रहने की तालीम देकर अपने जुर्म को हल करने की कोशिश की। वो हसन को पहाड़ी पर ले गया और उस पर अनार फेंका। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भीख मांगता था, हसन इसे वापस नहीं मारता था। हसन ने एक अनार अपने माथे पर फेंका और आमिर से पूछा कि क्या वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। 13वीं सालगिरह की शानदार तकरीब में आमिर का जुर्म शिद्दत इख्तियार कर गया जो बाबा ने इसके लिए रखी थी।
वो जानता था कि बाबा ने इसे कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं दी होती अगर वो टूर्नामेंट न जीतता, जो हसन की इस्मत दुरी से इसके ज़हन में लाजिम और मलजूम था। आसिफ पार्टी में आया और आमिर को हिटलर के बारे में एक किताब दी। आमिर को पार्टी के दौरान हसन को छेड़ते हुए देखकर नागवार लगा। बाबा ने आमिर को कलाई की घड़ी दी। रहीम खां ने इसे वो वाहिद तोहफा दिया जो वो बर्दाश्त कर सकता था, जो इसकी कहानियों के लिए एक खाली नोटबुक थी। इसे काफ़ी रकम भी मिली। इसके गम के लिए अली और हसन ने इसे इसकी और हसन की पसंदीदा किताब की एक कॉपी दी। पार्टी के बाद आमिर ने हसन को दूसरी बार धोखा देने और इसे चूर के तौर पर पेश करने का फैसला किया। इसने अपनी कलाई की घड़ी और पैसे हसन और अली के गधे के नीचे छुपाए। अगली सुबह इसने हसन पर इल्ज़ाम लगाया, जिसने हमेशा की तरह इल्ज़ाम कबूल किया। बाबा ने इसे फौरन मुआफ़ कर दिया, लेकिन हसन और अली की इतनी बेइज्जती हुई कि वो वहाँ नहीं रह सके। जैसे ही वो चले गए, आमिर ने बाबा को पहली बार रोते हुए देखा। उन्होंने फिर कभी अली या हसन को नहीं देखा। 5 साल बाद सोवियत कब्जे के दौरान अमीर और बाबा मुहाजिरीन से भरे ट्रक में अफ़गानिस्तान से फरार हो गए। जब वो एक चौकी पर पहुंचे तो एक रूसी सिपाही ने उनमें से एक शादीशुदा औरत के साथ सोने का मुतालबा किया। बाबा इसके लिए खड़े हुए, हालांकि सिपाही मुसल्ला था। उन्हें गुजरने की इजाज़त दी गई। जलालाबाद के एक तहखाने में छुपने के बाद वो फ्यूल ट्रक के गंदा टैंक में सवार होकर पेशावर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। पनागज़ीनों में आमिर का स्कूल का साथी कमाल और उसके वालिद भी थे। जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कमाल मर चुका है। कमल के वालिद ने इसके मुंह में बंदूक डालकर खुद को गोली मार ली। खुशकिस्मती से अमीर और बाबा सान फ्रांसिस्को के इलाके में हिजरत करने में कामयाब हो गए। कैलिफोर्निया के फरीमोंट में बाबा और आमिर की ज़िंदगी वज़ीर अकबर खान में उनकी ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। बाबा एक गैस स्टेशन पर लंबे घंटे काम करते थे और अगरचे उन्हें आइडिया ऑफ अमेरिका पसंद था, लेकिन उन्हें इसकी रोज़मर्रा की हकीकतों के मुताबिक ढालने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आमिर के लिए अमेरिका ने हसन की तमाम परेशान कुन यादों से पाक एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी की। उन्होंने 20 साल की उम्र में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और जूनियर कॉलेज में दाखिला लेने का इरादा किया। उनकी ग्रेजुएशन ने बाबा को जश्न मनाने की एक वजह दी, लेकिन उन्होंने कहा कि काश हसन उनके साथ होते। आखिरकार बाबा और आमिर ने एक मकामी पिस्सू बाजार में इस्तेमाल शुदा सामान फरोख्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे एक छोटी अफ़गान पनागा पाया जो उन लोगों से भरी हुई थी जिन्हें वो काबुल से जानते थे। पिस्सू बाजार में आमिर को सौरा ताहरी नामी एक नौजवान औरत से मोहब्बत हो गई। तकरीबन इसी वक्त बाबा बीमार हो गए। एक डॉक्टर ने बाबा को टर्मिनल कैंसर की तशख़ीस की और बाबा ने मालजाना इलाज से इनकार कर दिया। फिर एक दिन बाबा पिस्सू बाजार में दौरों के साथ गिर पड़े। कैंसर उनके दिमाग में फैल चुका था और उनके पास जिंदा रहने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। इसके फौरन बाद दमीर ने बाबा से कहा कि वो किस्ती गिरी जाएं और शादी में सौरा का हाथ मांगे। तहरूहे ने खुशी से कबूल किया। फ़ोन पर सौरा ने आमिर को अपना शर्मनाक राज बताया। वो एक बार एक अफ़गान आदमी के साथ भाग गई थी। जब जनरल ताहरी ने आखिरकार इसे घर आने पर मजबूर किया तो इसे शर्मिंदगी में अपने तमाम बाल काटना पड़े। आमिर ने सौरा को बताया कि वो अब भी इससे शादी करना चाहता है। इसे शर्म आई कि वो बदले में इसे अपना राज बताने के लिए खुद को नहीं ला सका। किस्ती गिरी के बाद लफ्ज़ आया, लफ्ज़ देने की तकरीब। क्योंकि बाबा बहुत बीमार थे, सौरा और अमीर ने शिरीनी कोरी रिवायती मंगनी की तकरीब के साथ साथ मंगनी की मुद्दत को छोड़ने का फैसला किया। बाबा ने अपनी तकरीबन सारी रकम उरूसी यानी शादी की तकरीब पर खर्च कर दी। सौरा अमीर और बाबा के साथ चला गया ताकि वो उसके आखिरी दिन एक साथ गुजार सके। इसने रात तक इसकी देखभाल की जब तक कि वो नींद में सुकून से मर गया। बहुत से लोगों ने बाबा के जनाजे में शिरकत की, हर एक की कहानी के साथ कि बाबा ने अफ़गानिस्तान ने उनकी किस तरह मदद की थी। अचानक आमिर को एहसास हुआ कि इसने बाबा का बेटा होने के अर्द गिर्द अपनी शनाख्त बनाई है। आमिर और सौरा अपने अपार्टमेंट में चले गए और अपनी कॉलेज की डिग्रियों के लिए काम किया। 1988 में आमिर ने अपना पहला नावल शाये किया। तकरीबन इसी वक्त सोवियत अफ़गानिस्तान से निकल गए, लेकिन नए तनाज़ात फूट पड़े। इसके फौरन बाद सर्द जंग खत्म हुई, दीवार बर्लिन गिर गई और तियानमेन स्क्वायर में फसादात हुए। सान फ्रांसिस्को में अमीर और सौरा ने एक मकान खरीदा और पता चला कि वो बांझ है। बांझपिन की कोई तिब्बी वजाहत नहीं थी, इसलिए आमिर ने निजी तौर पर इसका इल्ज़ाम अपने शर्मनाक माजी पर लगाया।
एक दिन आमिर को रहीम खान का फ़ोन आया। वो शदीद बीमार थे और पेशावर में रह रहे थे। इसने आमिर से कहा, दोबारा अच्छे होने का एक तरीका है। आमिर खान को देखने के लिए पेशावर गया, जिसने इसे बताया कि वो मर रहा है। उन्होंने वजाहत की कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया था जैसा कि वो जानते थे, और वहाँ के लोग शदीद खतरे में थे। एक बाप के लिए रहीम खान रावी बन जाता है और आमिर को बताता है कि हसन के साथ किया हुआ था। एक लंबे अरसे तक रहीम खान बाबा के घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन वो कमज़ोर और तन्हा हो गए। 1986 में वो हसन की तलाश में गए और उन्हें एक छोटे से गांव में अपनी हामला बीवी फरजाना के साथ रहते हुए पाया। हसन वजीर अकबर खान के पास इस वक्त तक नहीं आना चाहता था जब तक कि रहीम खान ने इसे बाबा की मौत के बारे में नहीं बताया। हसन सारी रात रोता रहा और सुबह वो और फरजाना रहीम खान के साथ अंदर चले गए।